नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में। हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। मौलाना अरशद मदनी के एक बयान ने सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। लंदन और न्यूयॉर्क का उदाहरण देकर भारत में मुसलमानों के मौकों पर सवाल उठाने वाले मदनी के इस बयान पर राजनीतिक और धार्मिक गलियारे से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामले से जोड़कर उठाए गए सवालों ने विवाद को और गहरा दिया है। मौलाना मदनी का अल फलाह यूनिवर्सिटी में पैदा देश के गद्दारों के लिए प्रेम और हुकूमत के लिए नफरत से खलबली मच गई है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। मौलाना के बयान पर सियासी तकरार, मदनी को प्यारे अल फलाह के गद्दार, भाजपा का पलटवार, मदनी गैर जिम्मेदार, आक्रोशित साधु संत बोले एक्शन लो सरकार। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में लंदन या न्यूयॉर्क का जिक्र कर कहा कि इन बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में कोई मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वीसी भी नहीं बन सकता। मौलाना की पीड़ा यही नहीं खत्म हुई। जरा आप भी सुनिए कैसे मौलाना मदनी जहरीली बोली बोल रहे हैं। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। आज मुसलमानों के पैरों से जमीन निकल चुकी है। मुसलमान बड़ा बनेगा तो आजम खान की तरह जेल जाएगा। अल फलाह का हाल देखिए क्या हो रहा है। अल्लाह ने जिन्हें हौसला दिया उन्होंने जिहाद किया। मौलाना अरशद मदनी ने ये ऐसा जहर उगला कि सियासी गलियारे से लेकर सामाजिक और धार्मिक आंगन तक इसकी गूंज सुनाई दी। देखिए, हमेशा से इन लोगों का डुअल कैरेक्टर रहा है। ये सब अरशद मदनी साहब हों या इनके परिवार के लोग रहे हों, इन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों को लूटने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, और दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं और अपनी दुकानें पूरी तरीके से चलाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसका फायदा कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों का क्या हश्र किया इन लोगों ने। एक बहुत लंबे समय से आप देखिए ना, मुसलमानों के नाम पर सरकारों से लाभ पाने वाले लोग निजी स्वार्थ के लिए काम करते रहे, लेकिन मुसलमानों का तो उत्थान नहीं किया। कितनी यूनिवर्सिटी बना दी इन्होंने, कितने इदारे बना दिए, कितने मुसलमानों के लिए काम कर दिया, जरा बताएं तो। वो केवल मुस्लिमों को, जो युवक हैं मुस्लिम युवक, उनको भड़काने के लिए विचार है उनका, और देश में शांति व्यवस्था जो बनी हुई है उसको विघटन करने के लिए विचार है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमेरिका में मेयर कहीं बन जाता है मुस्लिम, लेकिन भारतवर्ष में नहीं बन पाता। हमारे अलीगढ़ के मेयर फुरकान रह चुके हैं, पिछली बार आपने देखा है। और हमारे देश में मेयर तो बहुत छोटी चीज़ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी मुस्लिम रह चुके हैं, कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, कई वाइस चांसलर आज भी मुस्लिम हैं भारत में, और मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। तो वो किस आधार पे कह रहे हैं? वो उनकी छोटी मानसिकता है, एक देश विरोधी मानसिकता है, जिसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, और उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो देश की शांति में विघटन करने का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय उन्होंने विचार अपने रखे हैं। किस तरह की सोच रहती है, क्या ये बहुत ही तुच्छ सोच है उनकी, उनको अपने आप को हाईलाइट करना होगा। माना जा रहा है कि मौलाना अरशद मदनी का ये दर्द फरीदाबाद में चल रही आतंकी फैक्ट्री अल फलाह यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं पर हो रही कार्रवाई की वजह से बाहर आया। यानी मतलब साफ है कि मौलाना मदनी का अल फलाह के आतंकियों के लिए बहुत प्रेम उमड़ा है। मौलाना के जहरीले बोलों से राजनीति में आए सियासी बवंडर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या वाकई भारत में मुसलमानों के लिए दरवाजे बंद हैं? सवाल ये भी कि आखिर मौलाना मदनी क्यों घोल रहे हैं समाज में जहर? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अल फलाह के आतंकियों के लिए क्यों जागा मौलाना मदनी का प्रेम? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि आखिर मदनी क्या चाहते हैं, क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो आतंकवादी तैयार हुए, उन आतंकवादियों के प्रति इतना प्रेम क्यों नजर आ रहा है मदनी साहब के जहन में। मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। संजय सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। संजय भाई का बहुत स्वागत है। जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। जगदीश भाई का बहुत स्वागत। आदित्य पांडे जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। आदित्य भाई का बहुत स्वागत है। मोहम्मद शोएब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ हैं। शोएब भाई का बहुत स्वागत है। मोहम्मद शोएब, आखिर क्या इन बयानों के पीछे क्या फलसफा निकले? मदनी साहब कह रहे हैं अल फलाह को देखो क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। क्या भारत में कभी कोई मुसलमान कोई बड़े ओहदे पर नहीं रह सकता, नहीं रहा, या अभी नहीं है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई शोएब साहब। देखिए सुनील भाई, ऐसा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मदनी साहब हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उन्होंने हमेशा बयान दिया, ऐसा नहीं आज नई बात है। और अगर इस बयान को अगर आप जो यूनिवर्सिटी साहब जोड़ रहे हैं आतंकवादी से, तो आतंकवादियों को कोई मजहब नहीं होता है। अगर मदनी साहब का ये आतंकवादियों से लगा हुआ बयान है तो मैं उसको खारिज करता हूँ, क्योंकि आतंकवादियों को कोई मजहब नहीं होता, चाहे किसी मजहब को, उनको सरबदार मार देना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन सर होता क्या, देखिए जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं उनको कसक होगी, उनका अपना बयान था। लेकिन अगर आप उन्होंने बात कही, लेकिन कुछ बातें उन्होंने जैसे कही कि अगर बहुत आगे बढ़ेंगे तो आजम खान हो जाएंगे, तो इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह बीजेपी हुकूमत इस टाइम मौजूद है, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में जब वो मुल्क के वजीर आजम थे, तो उन्होंने मुसलमान अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं। उपराष्ट्रपति को कांग्रेस ने बनाया था, मुख्यमंत्री तो बहुत रहे हैं। तो मैं इस बात को मैं समझता हूँ बहुत बेहतर नहीं बयान को मानूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ अमेरिका में मेयर बन गया और यहाँ चांसलर नहीं बन सकता, या ऐसा नहीं है। चांसलर भी कई बने हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कई बने हैं, वो डिबेट दूसरों को चली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनको कसक रही होगी कि हिंदुस्तान में मुसलमान को वो अख्तियार नहीं मिल पाए जो उनको मिलना चाहिए। क्योंकि सुनील भाई, जब 1857 में जंग लड़ी गई थी, जब छेड़ी गई थी हिंदुस्तान में, तो उनका जो अंदर कसक होगी वही होगी कि उसमें हिंदू भाई के साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। और 47 के बाद अगर आप देख लें तो अरे भाई, ये कसक कब तक रहेगी? 1857 के तो है नहीं मदनी साहब के, तब वो देख रहे थे तो जुल्म गारत होते हुए। नहीं सुनील भाई, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी जो बात हो रही है मेयर की चल रही है, अब बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान कौन है? मैंने सुनील भाई पहली बात कही, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, मैंने हमेशा एक बात ही कही आपके चैनल पर या हर चैनल पे बात कही कि मैंने सच का ही साथ दिया है, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। और एक शोएब भाई, एक बात और, लखनऊ में जो सबसे बड़ा मॉल बना है लुल्लू मॉल, उसका मालिक कौन है? जी जी, कौन है उसका मालिक? फीता काटने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए। देखिए जी जी जी, मैं गवाह उस बात का कि मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने बाकायदा जो लुल्लू मॉल के मालिक थे, उन्होंने बाकायदा योगी आदित्यनाथ जी का खैर मकदम किया था, बहुत तारीफ की थी कि मुख्यमंत्री ने बहुत सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। वही मैंने कहा कि मदनी साहब के अंदर कसक होगी, उनका अपना बयान हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सुनील भाई कुछ बात आती है कि जैसे उन्होंने एक बात कही कि अगर आगे बढ़ जाओगे तो उस तरह बन जाओगे। जो इस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो अगर आप देखिए कोई भी मैटर उठता है, मंजराम पर आता है, तो उसमें मुस्लिम समुदाय चला आता है। तो इस हिसाब से उन्होंने एक बात कही। लेकिन जहां तक उन्होंने ये बात कही अल फलाह की, जो आप बात कर रहे हैं बार बार, तो उसके खिलाफ मैं नहीं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान जो है उसके खिलाफ रहेगा, इससे आप बेफिक्र रहिए। लेकिन मदनी साहब बहुत काबिल इंसान है। देखिए वही एक ऐसे इंसान है जो हमेशा वो सच्ची बात बोलते हैं। ठीक है शोएब भाई, मैं आदित्य भाई के पास जाऊंगा। लेकिन उनके कुछ बयान जो थे, उन्होंने 3-4 बातें उसमें कही, देखिए। लेकिन मैं उनके 2 बयान से वाकिफ नहीं हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आगे बढ़ोगे तो आजम खान हो जाओगे, तो आजम खान अगर जिस हाल में पहुंचे हैं तो वो सपा में सवाल किया जाएगा ना कि बीजेपी से। और जहां तक उन्होंने कहा कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी बात कर रहे हैं, तो आतंकवाद के खिलाफ शोएब सिद्दीकी नहीं, हिंदुस्तान का एक मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है। कोई भी आतंकवादी हो उसको सरेबाजार मार दिया जाए, किसी मजहब का हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन सर ठीक है मोहम्मद शोएब। संविधान के खिलाफ जो होगा। आदित्य पांडे जी, हमको तो लगा कि मदनी साहब बहुत दिन बाद कुछ बयान दिए हैं, कुछ ऐसा बोलेंगे कि अल फलाह में जो भी चल रही थी ये फैक्ट्री आतंक वाली, इस पर कुछ ना कुछ बड़ी बात कहेंगे, जैसे शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं कि तत्काल मार दो इन लोगों को, इन आतंकियों को। वो तो बता रहे हैं कि बताओ कितनी जुल्म गारत हो रही है अल फलाह वालों पे, ये इतना अचानक से प्रेम जाग गया। और बता रहे हैं कोई बड़ा हो जाएगा तो आजम खान हो जाएगा, जेल में कब तक रहे कुछ पता नहीं। आज भारत में कोई मुसलमान मेयर नहीं बन सकता, वाइस चांसलर नहीं बन सकता। ये क्या तकरीरें हैं आदित्य पांडे जी?
तो प्रोफेसर नाइमा खैतून जो कि एएमयू की इस समय वीसी हैं, वो कौन है? वो क्या मुसलमान नहीं है? और क्या कोलकाता के जो माननीय हमारे मेयर हैं फरहद हाकिम जी, क्या वो भी मुसलमान नहीं है? भाई अगर धर्म के बेसिस पे ही ये डिसाइड करना है तो फिर हमारे जो हाई कोर्ट है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सैयद कमर हसन रजवी जी हैं, जस्टिस इरशाद अली हैं, जस्टिस अब्दुल मोइन हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर हैं, जस्टिस महरोज अशरफ खान हैं। हम तो बड़े खुश थे इस बात पे कि यंगेस्ट इंडियन पहुंचे हैं मेयर के पद पर। मतलब हमारे लिए ये गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि एक भारतीय वो जो है परचम लहरा रहा है इतने बड़े स्तर पर बजाय इसके खुश होने के यहाँ तो बात उल्टी शुरू हो गई कि आप जो है अगर सनातनी नहीं है, आप मुसलमान हैं तो आपके साथ ये हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता पाने के लिए प्रयास समझ में आता है, क्योंकि ना तो आतंकवाद का कोई धर्म है और ना ही इस तरह की जो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं उनका समाज में कोई हिस्सा हो पाएगा। कारण कि हम नहीं मानते कि कहीं भी, हमने तो कभी नहीं पूछा ना कि जिस डॉक्टर से हम इलाज कराने जा रहे हैं वो हिंदू है मुस्लिम है। हमने तो नहीं कहा कि हाई कोर्ट में ये मुकदमा लगा हुआ है, इसका डिसीजन देने वाले हिंदू है कि मुस्लिम है। आरिफ मोहम्मद खान, जैसा कि आपने भी बोला, बिल्कुल सही है, वो है। और भी हमारे यहाँ जो हमारे मतलब इतिहास में अगर हम जाते हैं तो सनातन सभ्यता में कभी भी ऐसा हमने तो नहीं देखा है बदलाव। और आजादी की जो हमारी पूरी क्रांति, हमने नहीं कहा अशफाकुल्ला खान जो है वो मुसलमान थे। सनातन सभ्यता में कभी भी किसी भी प्रकार की वायलेंस का विरोध किया गया है, हम उसका कट्टर विरोध करते हैं। ठीक है सर। जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश भाई का बहुत स्वागत। जगदीश भाई, ये मदनी साहब को क्या हो गया अचानक से? वो कह रहे हैं कि बताओ भाई साहब, और उन्होंने ऐसा नहीं कि ये बात कह के बाकी किसी को अछूता छोड़ा हो, उन्होंने सबको लपेटा है, आप लोगों को भी। जगदीश भैया, उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान मेयर नहीं बन सकता हिंदुस्तान के अंदर और वाइस चांसलर नहीं। अब ये तो सवाल आप पर है। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो आजम खान हो जाएगा। देखिए सुनील जी, शंकाएं तो सब हैं और लोगों का भरोसा इस सरकार से तो उठ ही रहा है। हम कह रहे हैं कि कहीं पे अगर आपको शंका है या कहीं पे कोई क्ल्यू है, सॉलिड क्ल्यू है, तो उसमें आप कार्रवाई करिए। लेकिन देश की जनता का भरोसा शासन से नहीं उठना चाहिए। जो शासकीय कार्य होते हैं, जो सरकार के काम होते हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसकी सरकार कर रही है, उससे निश्चित रूप से सुनील जी भरोसा बेसिकली मुसलमानों का तो बहुत। मौलाना मदनी के बयान को आप जनता का बयान कैसे कह देंगे जी? मौलाना मदनी के बयान को आप जनता का बयान कैसे कह देंगे? मदनी साहब का उठ गया होगा भरोसा। मदनी का ऐसा है सुनील जी, मौलाना मदनी का बयान जो है वो उसमें कमी क्या है? अगर वो मौलाना मदनी इस देश के नागरिक हैं, अगर कोई सवाल उठाते हैं तो उनकी बात का सार्थक जवाब देना चाहिए ना। अगर उन्होंने उठाया तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं। अरे भाई, तो आप लोग इस पर चिंतन मंथन करो ना। मदनी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान की इस हैसियत में नहीं है, समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना देगी मुसलमान को किसी को। मदनी साहब चुप हो जाएंगे, कल नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ टीवी डिबेट में किसी के कहने से सुनील जी प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी बनाती बिगाड़ती है। समाजवादी पार्टी का अपनी एक विचारधारा है। और अपने लोग हैं, अपने कार्यकर्ता और नेता हैं। उसमें जो जिस पद के सक्षम उसको वो पद मिलता है। उसमें उस पद से, समाजवादी पार्टी के संगठन के पद से, और इससे क्या लेना देना है? देखिए जगदीश भैया एक बात बताओ, आपको तो सारी चीजें मुंह जबानी याद रहती हैं। आपको पता है कि क्या भारत में ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई मुसलमान किसी बड़े पद पर नहीं? कितने नाम गिनाए जाएं आपको, या आप भी गिना सकते हो? कितने लोग हैं? फिर ये बयान क्यों? ऐसा है सुनील जी, भारत में जो मुसलमान अपने बड़े बड़े पदों पर हैं वो अपनी क्षमता के आधार पे, और नहीं हो सकता ये मैं मदनी साहब की बात नहीं मान सकता। तो सड़क चलते को उठाकर कौन बनाता है? हर आदमी अपनी काबिलियत क्षमता के आधार पर ही पद पाता है भैया। सुनील जी, लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार किसी भी मुसलमान को फूटी आंख नहीं देखना चाहती। ये मुसलमानों की फीलिंग है। अब आपके बयान को कैसे तुलनात्मक कर दिया जाए और बिल्कुल बता दिया कि नहीं जगदीश भाई ठीक कह रहे हैं। भाई संजय सिंह जी को लाइए चर्चा में।
संजय सिंह जी, आपने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार में राज्यपाल बना रखा है, बाकी आपके तमाम बड़े नेता लीडर, अभी हम मोहसिन रजा को सुन रहे थे, उन्होंने बखिया उधेड़ दी मदनी साहब की। आपके अभी जो आजाद अंसारी साहब हैं वो अब मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। शहनवाज हुसैन से लेकर और बाकी सब लोग मजम्मत कर रहे हैं इनके बयान की। ये कैसे कहा जा सकता है कि कोई मुसलमान बड़े पद पर नहीं भारतीय जनता पार्टी के टाइम से? सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही भैया। अच्छा, सबको नमस्कार जी। देखिए, मदनी साहब के बयान को हम लोग पॉलिटिकल एंगल से ले रहे हैं। मदनी साहब जो कहना चाह रहे हैं उसको हम लोग खासतौर से हिंदू नहीं समझ रहा है। मदनी साहब का बयान, जैसे हमारे जगदीश जी कह रहे हैं कि देश की जनता के उसमें बोला ना, ये गलत बोल रहे हैं। मदनी साहब का बयान अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए है। और एक बात मैं आपके बड़े चैनल पे कहना चाहता हूं, देखिए, इस्लाम का जन्म हुआ है पूरी धरती पर राज करने के लिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस्लाम किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करता है, किसी के अंडर में नहीं रह सकता है। आप गवर्नर बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, अखिलेश यादव जी की जगह मुख्यमंत्री बन जाए, नहीं सेटिस्फाई होंगे। उनको देश पर दारुल इस्लाम बनाना है। और मैं आप आज खुल के मैं बताना चाहता हूं, ये मदनी है कौन, तब आप समझेंगे इनका दर्द क्या है। ये मदनी वो है जो तबलीगी जमात के जो देवबंदी हैं। 1945-46 के बीच में जब भारत के विभाजन की बात चल रही थी, तो बरेलवियों और देवबंदियों के साथ एक मीटिंग हुई थी। मुझे आप 2 मिनट का समय दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, सुनील जी। तो देवबंदियों ने कहा बरेलवियों से, जो जिन्ना की पालकी उठा के घूम रहे थे, पूरा बरेलवी के साथ था, तो देवबंदियों ने हुसैन मदनी जो इनके दादा थे, उन्होंने एक बात कही कि भाई, अगर अभी बर्रे सगीर को तकसीम कर लिया गया, भारत के मतलब सब कॉन्टिनेंट को तकसीम कर दिया गया, बांट दिया गया, तो हमें दिक्कत जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो दिक्कत क्या है? भारत आजाद हो जाएगा, हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे। अब उन्होंने आगे कहा कि हमने अभी हिंदुओं को दावत नहीं दी है। मतलब भारत के हिंदुओं को दावत देने का मतलब इस्लाम में दावत कहलाता कन्वर्जन, तो दावत नहीं दी है। अब है क्या? सौभाग्य से, देश के सौभाग्य से, हिंदुओं के सौभाग्य से, राष्ट्रवादियों के सौभाग्य से इस देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, अन्य राज्यों में भाजपा है। आप इनको कुछ भी बना दीजिए, नहीं सेटिस्फाई होंगे। और एक बात और मैं बात कहना चाहता हूं जो समझनी चाहिए, ये देवबंदियों की आइडियोलॉजी है क्या? शाह वलीउल्लाह, जो औरंगजेब के मरने से 3 साल पहले पैदा हुआ था, जिसने कहा था ये काफिरों का मुल्क है, और अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान से बुलाया था मराठों पर आक्रमण करने के लिए। इनका एक पोता था, मेरी बात सुनिएगा, पोता था शाह इस्माइल, उसने भारत को दारुल हर्ब घोषित कर दिया था। और शाह बरेलवी के साथ रणजीत सिंह के खिलाफ जिहाद करने गया था। बहुत पीछे चले गए आप संजय भाई। मैं तो इतना समझना चाह रहा हूँ, ये जो गद्दार हैं, मतलब बड़ी खतरनाक संजय भाई, जो देश के गद्दार हैं, जो पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर टेरर है, इनके पक्ष में बयान क्यों? बस इतना समझना है। बयान इसलिए, जो भी मुसलमान इस्लाम के एस्टैब्लिश करने के लिए जिहाद करेगा, उसके साथ ये खड़े होंगे। देखिए, मदनी साहब सब जानते हैं। अब वहां जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में है, ये जो जावेद सिद्दीकी साहब जो हैं, और इनके बड़े भाई जो शहर काजी रहे थे 25 साल इंदौर के पास मऊ के, ये तिहाड़ जेल में 25 करोड़ की घोटाले में जेल में थे। और एक डॉक्टर नसरुल्लाह खान 23 सितंबर 2024 को कश्मीर में बर्खास्त हुआ था। वो घपले घोटाले में है, किसमें, वो अलग विषय है। मैं नहीं है कि मेयर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, मोहम्मद, दर्द ये है कि भाजपा सरकार में फेल हो गया है। जी शोएब भाई, आप ही से मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप बेहतर थोड़ा सा उसे कर सकें डिफाइन। ये अचानक से अल-फलाह वालों के लिए इतना, मैं फिर वही प्रश्न मेरा, अल-फलाह वालों के लिए इतना प्रेम क्यों मदनी साहब के जहन में? वो बोलते हैं और अक्सर करके उनके बयानों पर चर्चाएं होती हैं, बहस होती है, वो नई जुड़े बहस छेड़ देते हैं। लेकिन इस बार जब मामला इतना ज्यादा घातक है, जहां 3-3 हजार किलो विस्फोटक मिल रहा है, AK-47 डॉक्टरों की गाड़ियों से बरामद हो रही हैं, वो मानव बम बन के फट जा रहे हैं, और मदनी साहब कह रहे हैं कि नहीं, वहां गलत हो रहा है। क्या हाल हो गया? क्योंकि वहां कार्रवाई हो रही है शोएब भाई,
वहां बुलडोजर की कार्रवाई की मांग हो रही है। देखिए सुनील भाई, मैं बताऊं आपको, अल-फलाह की जो बात चल रही है, मदनी साहब ने अगर उसको टारगेट करके बात कही है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं, उसकी मुखालफत करता हूं आपके सामने से, क्योंकि मदनी साहब बहुत काबिल आदमी है। लेकिन अगर उन्होंने उसको लेके बात कही तो बिल्कुल गलत कही है। उन्होंने कहा अपने बयान में कि अल-फलाह का देखो क्या हाल हो गया है, उन्होंने वकायदा बोला है। मैं उनके बयान की मजम्मत करता हूं। अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई सपोर्ट में सोचता भी है तो वो गलत है। मैंने आपसे हमेशा, मैं चैनल के साथ कह रहा हूं आपके, कि अगर उन्होंने इस तरह के बयान दिए वो जहन में लेते हुए, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं, जिसको कहते हैं मुखालफत करता हूं। ये मुसलमान बड़ा बनेगा, जेल जाएगा, ये तकरीर क्यों? एक सेकंड, क्या मुसलमान आतंकवादी बनके, बम बनके फट जाएगा, वो उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे? बुरहान वानी जैसे गद्दारों के लिए उसके जनाजे में शामिल हो जाएंगे? कोई भी इस तरह का मामला करे तो गलत करेगा। लेकिन मदनी साहब ने से भी अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अपने कौम के लिए कहा, तो अगर मदनी साहब ने कौम के लिए कोई बात कही है तो उसमें क्या बुरी कही है? हर आदमी अपने कौम के लिए बात करता है। लेकिन उन्होंने जो आतंकवादी अगर बात कही है, अगर कही, मैंने तो नहीं सुना, देखिए आपके नहीं, मैं बात काट नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर कहा तो गलत कहा है। और जहां तक सुन लिए, और एक सेकंड सर, और जहां तक के आदम खान की बात है, तो आदम खान का मामला देखिए क्या है। आदम खान साहब अगर बहुत मोहब्बत थी, जब वो जेल में थे सीतापुर जेल में, तो कांग्रेस ने पसे पर्दा कई उनके पास लोग भेजे थे बड़े लीडर कि यूपी का अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन वो तो तैयार नहीं हुए। तो आदम खान की जहां तक बात है, तो उसका सवाल जवाब सपा से किया जाए। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, आखिर क्या हुआ? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं हमेशा चैनल कहता हूँ, सच बदले जाने आते, उन्होंने विधानसभा में खुद कहा था, अखिलेश यादव बगल बैठे थे, कि अखिलेश यादव खुद चाहते आदम खान जेल से बाहर ना आए। 2-3 साल पहले का बयान आपको मालूम होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मदनी साहब ने जो बयान दिए उसमें देखिए, हर बयान को आप मजम्मत नहीं कर सकते, लेकिन आतंकवाद से जहाँ देश की सुरक्षा की बात आएगी, ठीक है, मैं आदित्य जी के पास जाऊंगा। कोई भी हो, शुएब भी हो, तो बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, हर देश के साथ है। ठीक, शोएब भाई, इतना आसान नहीं हो जाता, और इतनी बातें आप बार बार इस बात को भी दोहराते हो, और सब जानते भी हैं कि मदनी साहब कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। वो एक बयान अल-फलाह के खिलाफ बोल देते, जो आतंकी फैक्ट्री तैयार कर रहा था, तो शायद हो सकता है कोई नया मैसेज जाता, लेकिन उन्होंने उसकी तारीफ कर डाली। आदित्य पांडे जी, क्या देश में एक माहौल बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए इस तरीके के बयान हैं? क्या हिंदू मुसलमान करने का जो तबका संजय भाई के गले में डाल दिया गया है, वो ऐसे लोग कर रहे हैं, मदनी जैसे लोग? जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक प्रयास है जिससे कि जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमान के बीच में प्रेम भाव है, उसको खत्म कर दो। मैं पूछता हूँ कि विप्रो करके एक ब्रांड है जो कि अजीम प्रेम जी का है। मैंने तो विप्रो का सामान खरीदते समय कभी नहीं सोचा कि जो अजीम प्रेम जी का है। मैंने तो ये कहीं नहीं सुना कि लोगों ने कहा हो कि ये मंदिरों में विप्रो की लाइट नहीं लगेगी। मैंने तो कभी नहीं देखा ये बदलाव। और ऐसा भी नहीं है कि विप्रो का ब्रांड बंद हो गया है, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हम लोग हिमालय की दवा खाते हैं। हिमालय के जो फाउंडर हैं वो भी मोहम्मद मैनल जी हैं, और हिमालय का आयुर्वेद है। हिमालय छोड़ो, हमदर्द ले लो, बाकी तमाम है भाई। हमदर्द, यस, ये सारे ब्रांड हमने रूह अफ़ज़ा सब पीते हैं। हाँ, सब लोग रूह अफ़ज़ा हम लोग बड़े खुशी से पीते हैं। हम जो है बड़े खुश थे इस बात से कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति इतने अच्छे पद पे पहुंचा। बजाय इसकी खुशी के हमको ये बताया जा रहा है कि वहां पे मुसलमान, हिंदू यहाँ नहीं पहुंच सकता। मुसलमान तो ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज तक कोई जो है हिंदू वो उस पद पर लंदन का मेयर नहीं बना, आज तक वो न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बना। हमने तो इस पे बात नहीं करी कि दुबई में जो है कोई भी इंडियन नहीं पहुंच पा रहा, हिंदू नहीं पहुंच रहा है। इससे ये सिर्फ आप एक जो है प्रयास कर रहे हैं कि जानबूझ करके लोगों के मन में भेदभाव, मनभेद और मतभेद की भावना आप उसको बढ़ाने का क्लियर प्रयास है। भाई जगदीश जी, लोगों के बीच में तनाव आए। जगदीश जी, ये अल-फलाह के लिए इतनी प्यार मोहब्बत वाली बातें क्यों? आप हमेशा ये कह के भाई खत्म कर देते हो बात। इससे थोड़ा आगे बढ़ना जगदीश भैया, रिक्वेस्ट है आपसे। आप ये कह देते हो देखो भाई, जो भी आतंकी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम उस सरकार के साथ हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़िएगा जगदीश भाई। ये उनका मैसेज अल-फलाह के लिए ऐसे वक्त में क्यों आया? देखिए, ऐसा है कि ये तो मैं नहीं बता सकता सुनील जी की किस कारण से आया अल-फलाह के लिए। देखिए, कोई भी आतंकवादी जैसी घटना करता तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार टारगेट करके जिस तरह से काम करती, विरोधियों को जिस तरह से टारगेट करके, मदनी साहब ने अगर आजम खान साहब के लिए सुनील जी कहा,
तो क्या गलत कहा है? आजम खान साहब इस देश के इतने बड़े नेता, उनको बकरी चोरी, किताब चोरी। अच्छा ये बताइए सुनील जी, आज की तिथि में ठीक है, एक जल्दी से एक टिप्पणी संजय भाई आपकी। आजम खान साहब का जिस तरह सरकार, संजय भाई जल्दी से एक टिप्पणी। वो कह रहे हैं कि आजम खान, जहां तक आजम खान की जहां तक बार बार बात आ रही है, वहां के मुसलमानों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मैं जगदीश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आजम खान को जो रामपुर में मिनिस्ट्री बना रहे थे, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही नाम रखने को क्यों मिला था? वो मोहम्मद अली जौहर जिसने गांधी को बहुत निकृष्ट कहा था और जिसने खिलाफत आंदोलन का जन्म दिया था, जिसमें हजारों हिंदुओं का मोगला विद्रोह किया गया था। तो ऐसे मोहम्मद बार बार जब से ये आतंकी घटना घटी तब से ये पूछा जा रहा था। शोएब भाई, हम लगातार इस चर्चा में, इसी शो में मैं पूछता था कि कहां हैं वो लोग जो अपनी कौम की, अपने समाज की रहनुमाई के लिए दिन रात एक करते हैं, वो उनके लिए पसीना बहाते हैं, खून बहाने तक की बात कर देते हैं। लेकिन जब सामने आए तो पता चला कि अल फलाह के लिए उनके दिल में मोहब्बत जाग गई। वो ऐसी बातें करेंगे? क्या इस देश में राष्ट्रपति मुसलमान नहीं रहे, उपराष्ट्रपति मुसलमान नहीं रहे? और अभी सबसे बड़ा उदाहरण यह है आदित्य पांडे सर, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए देश की बेटी वो सेना में भर्ती सोफिया कुरैशी आई और ये कहते हैं कि कोई मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता। कम से कम मदनी साहब को इन चीजों पर तो सोचना चाहिए, देखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। आज